हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज पटी में। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ गई हूं जो है ऑल अबाउट जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं। This is basically the university which is located in the heart of the country। जी हाँ, हार्ट ऑफ द कंट्री यानी मुंबई। ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया के दिल में यानी मुंबई में लोकेटेड है, जिसको सपनों के शहर से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। ये 1965 में एस्टैब्लिश हुआ था, विच इज ऑल्सो अप्रूव्ड बाय AICTE। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और ROI के टर्म्स में देखा जाए तो ये FMS के बाद आता है। फीस भी इसकी बहुत कम रहती है एज कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस, लेकिन जो इसका सैलरी पैकेज रहता है वो रहता है 20 to 22 लाख पर एनम। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका हाईएस्ट पैकेज कितना ज्यादा होगा। अब जानते हैं इसके एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मतलब प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं होता, एडमिशन लेना डिफिकल्ट होता है। जी हाँ, इस कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। वो कैसे और क्यों, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें एडमिशन लेना डिफिकल्ट इसलिए रहता है क्योंकि इसका कट ऑफ जाती है 99.9%। जी हाँ, जो कि बहुत ही हाई परसेंटेज रहती है। और अब बात करते हैं कि किस किस फील्ड में यानी किस किस सब्जेक्ट में इसकी स्पेशलाइजेशन रहती है। वो रहती है मार्केटिंग में, फाइनेंस में, HR में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही बेसिक बैचलर डिग्री 3 इयर्स की होनी चाहिए, जो कि किसी भी फील्ड में हो सकती है, बट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एंड रीनोन यूनिवर्सिटी, जो कि UGC द्वारा अप्रूव भी होनी चाहिए। और ये इंस्टीट्यूट CAT एंट्रेंस एग्जाम कंसिडर करता है, CMAT का एग्जाम कंसिडर करता है। अब जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। जब आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपको स्कोर्स यानी आपके मार्क्स अलॉट हो गए, रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपको रजिस्टर करना है, वेरिफिकेशन करानी है, चॉइस फिलिंग करनी है। फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद आपके इंटरव्यू के 2 to 3 राउंड्स होंगे। उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा यानी एडमिशन हो पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, दैट इज 99.9%। दूसरा आता है जैसे कि ये मुंबई यानी हार्ट ऑफ द कंट्री में लोकेटेड है, तो इसमें कुछ कोटा यानी SC ST SC लोगों के कोटा भी आ जाते हैं, जिससे जनरल कैटेगरी को बहुत प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा या इतना अच्छा नहीं है, बट प्लेसमेंट्स तो बहुत ही बढ़िया जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से और किस किस फील्ड के बच्चे यहाँ ज्यादा हैं। सबसे पहले 82% इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, मतलब इंजीनियर्स का ही बोलबाला है इस यूनिवर्सिटी में। दूसरे नंबर पे आते हैं 9% फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड। थर्ड नंबर पे आते हैं 4% फ्रॉम द मैनेजमेंट और बाकी के 5% अदर कैटेगरीज में आते हैं। पैकेज की बात करें तो इनका पैकेज जाता है 20 लाख to 22 लाख पर एनम। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका हाईएस्ट पैकेज कितना जाता होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं जल्दी आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी।